जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे, चलिए है ना, लाइव क्लास चला कर देख रहे हैं। और आप लोग बताइए यहाँ पे वॉइस पहुँच रहा है क्लियर ना? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आज हम लोग देखेंगे पहले डेस्कटॉप के बारे में, यानी बेसिक जो होता है जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है 5 से 6 पूछता है। और जो है MS वर्ड के बारे में हम जानेंगे, उसका मेनू क्या होता है, उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी हम जो है कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे ओपन किए हुए हैं कि आप जैसे कोई भी विंडो वगैरह ओपन करते हैं या MS एक्सेल पावर पॉइंट जो भी हो, उसमें जो है बहुत सारे ऑप्शंस जो है पूछता है और सामने से और क्वेश्चन नहीं आता है। तो अभी यहाँ पे देख रहा है, जैसे कि चलिए हम लोग दिखा भी देते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जैसे क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है रिबन क्या होता है ना, टाइटल बार क्या होता है, और जो है हॉरिजेंटल रूलर और जो है कितने प्रकार के रूलर होता है ना, विंडोज कंट्रोल क्या है, हेल्प बटन कौन सा होता है, ठीक है। और उसमें साथ साथ जो है डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन कहाँ दिखता है, और जूम आउट और जूम इन का जो परसेंटेज होता है कितना होता है, और जो है साथ ही में स्टेटस बार देखेंगे, ठीक है। और या जो उसी को बोलते हैं जो है स्टेटस बार, और यहाँ पे और देखेंगे टास्क बार भी उसी को बोला जाता है, स्टेटस बार को ही। टेक्स्ट एरिया, ये सारे के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से। बट अभी हम लोग समझते हैं डेस्कटॉप के बारे में क्लियर, उसके बाद ही जो है आगे हम लोग भी सब कुछ समझेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग पहले डेस्कटॉप के बारे में जानते हैं। डेस्कटॉप में जब भी डेस्कटॉप की अगर क्वेश्चन पूछता है तो बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। जैसे पहले जो है, अगर हम डेस्कटॉप पे, केवल डेस्कटॉप पे अगर लेफ्ट माउस का बटन अगर क्लिक करते हैं, माउस में 3 बटन होता है, जो है एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, और एक जो है मिडिल में स्क्रॉल होता है, ठीक है, स्क्रॉल बार जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो पहला जो लेफ्ट साइड का बटन होता है, उसको अगर कहीं हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब एप्लीकेशंस पे क्लिक करते हैं या सॉफ्टवेयर पे, तो सेलेक्ट होता है। जैसे हम देखिए इस पे क्लिक कर दिए तो ये सेलेक्ट हो गया मेरा। उसी प्रकार कोई भी एप्लीकेशन पे ले जाकर अगर लेफ्ट क्लिक करते हैं माउस का, ठीक है, इसको जो है बोला जाता है पॉइंट। ये जो माउस का एरो जो है तीर के जैसा दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, पॉइंट बोलते हैं। लेकिन अब बहुत सारे क्वेश्चन जो है रहता है कि इसको लोग बोलते हैं कर्सर। नहीं, कर्सर नहीं है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट, ठीक है, पॉइंटर जिसको बोलते हैं, ये चीज़ है, ये समझना होगा। कर्सर किसको बोलते हैं हम दिखाएंगे उसको भी, बट अभी हम लोग पॉइंट समझकर इसको चलना है, और पॉइंट ही है। ध्यान रखना है कि माउस का जो तीर का निशान जैसा दिखता है एरो, वह जो है पॉइंटर होता है, पॉइंटर। अब हम लोग किसी एप्लीकेशन पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया एक बार क्लिक करने से। अगर हम पहले लेफ्ट के बारे में अच्छे से जानकारी जानते हैं, अगर उसी लेफ्ट माउस का बटन को किसी एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करते हैं, क्या करते हैं, डबल क्लिक, तो जब भी हम डबल क्लिक करेंगे तो वह एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो होगा ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मान लीजिए इस पे हम क्लिक कर दिए, है ना, तो यह क्या होगा, ओपन होगा। अभी दिख नहीं रहा है। जैसे कोई भी हम डेस्कटॉप फाइल यहाँ पे ओपन करते हैं, देखिए जैसे इसको हम ओपन करना चाह रहे हैं, ओपन हो गया, ठीक है। तो क्या किया, हम लेफ्ट बटन को क्लिक करके डबल क्लिक करें। तो जब भी अगर हम किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पे एक बार क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होगा, जब उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ओपन होगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं राइट का बटन क्लिक करके देखते हैं। जब भी हम माउस का डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है, क्या क्या ऑप्शन आएगा, व्यू आएगा, सॉर्ट बाय आएगा, रेफरेंस आएगा, उसके बाद जो है न्यू आएगा, साथ ही पर्सनलाइज आएगा, डिस्प्ले सेटिंग आएगा, ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज आएगा, और ग्राफिक्स ऑप्शंस आएगा। ये सारे ऑप्शन आता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि हम डेस्कटॉप पे राइट माउस का क्लिक करते हैं, पॉइंटर, तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा होता है जो हाइड होता है। तो देखिए हम लोग क्लियर यहाँ समझेंगे। जब भी हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं माउस का, तो वहाँ पे पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट, ये दोनों जो है हाइड होता है। कब ये अनहाइड होगा, यानी शो कब करेगा, जब हम किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करेंगे। देखिए कॉपी हम करते हैं, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है, देखिए ये पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट क्या हो गया, हाइड, ये जो है अनहाइड हो गया, है ना, हाईलाइट हो गया, दिख भी रहा है, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ हम लोग क्लियर समझ गए कि जब भी हम अगर राइट बटन क्लिक करते हैं तो व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश आता है, और न्यू आता है। न्यू से फोल्डर बनाया जाता है ना। अब यहाँ पे अगर किसी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बनाना है तो यहाँ से हम लोग पेस्ट शॉर्टकट का यूज कर लेंगे।
तो यहाँ तक क्लियर है क्या ऑप्शन होता है क्या नहीं, इसको याद करिएगा। व्यू, सॉर्ट बाय, रेफरेंस और पेस्ट शॉर्टकट जो ये होता है अनहाइड करने के लिए सिलेक्ट करना होता है, यानी कॉपी करना होता है, ऐसे जो है हाइड रहता है। उसके बाद ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज है, ग्राफिक्स ऑप्शंस है, न्यू है, डिस्प्ले सेटिंग है, पर्सनलाइज, सबके एक एक बारे में जाने। अब हम चलते हैं जो व्यू ऑप्शन है वो क्या है। जब भी हम किसी माउस के डेस्कटॉप पे यानी डेस्कटॉप के साथ माउस क्लिक करते हैं राइट का, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा एक बार व्यू, और व्यू के बाद पुनः उसी में हम जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। यहाँ दिखा हुआ है कि लार्ज आइकन्स, मतलब कि जो एप्लीकेशन का आइकन होता है उसे हम लार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लार्ज। लार्ज का मतलब जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी आइकन्स इस दिख रहा है वो लार्ज हो जाएगा। देखिए लार्ज हो गया। उसके बाद जब हम राइट ही बटन को क्लिक करके व्यू में जाएंगे और मीडियम आइकन पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा मीडियम में, सब एवरेज में आ गया। उसके बाद उसी बटन राइट का क्लिक करके माउस का हम स्मॉल क्लिक करेंगे आइकन तो स्मॉल हो जाएगा छोटा। क्लियर? तो यह स्पष्ट है, क्लियर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो व्यू मेनू क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग मीडियम पे अभी चलते हैं। अब ये देखिएगा एक क्वेश्चन पूछता है कि जो एप्लीकेशन मेरा सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे है वो इधर उधर हो जाता है, उसको अरेंज कैसे करें। तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन होता है। जब हम सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे तो नेम का ऑप्शन, साइज का, आइटम टाइप और डेट मॉडिफाई दिखता है। जब हम नेम पे क्लिक करेंगे तो एक नेम वाइज जो है अरेंज हो जाएगा, हो गया। उसके बाद यदि कहता है कि नहीं हम कोई नया अभी लेकर आए हैं ये फोल्डर हो या सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन, तो उसके लिए हम मॉडिफाई डेट मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये हम अभी जो है इसको एडिट किए हैं तो देखिए यह दिखा रहा है। उसी प्रकार हम सॉर्ट बाय पे क्लिक करके साइज करेंगे तो साइज के अकॉर्डिंग बना लेगा। उसी प्रकार आइटम टाइप पे क्लिक करके हम आइटम बना लेंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है तो सॉर्ट बाय करने के लिए एप्लीकेशन को अरेंज करने के लिए 4 ऑप्शन दिखता है। माउस का राइट क्लिक करने के बाद सॉर्ट बाय पे जाइए और नेम, साइज, आइटम टाइप, मॉडिफाई, डेट मॉडिफाई पे क्लिक करके अलग अलग कर सकते हैं। इसे आप लोग नोट करके याद भी करिएगा। उसी प्रकार रेफरेंस का क्या काम होता है, कोई भी डेस्कटॉप पे जैसे वर्क कर लिए तो रेफरेंस करने से जो भी लोडिंग होता है वो जो है हट जाता है ना, और जो है डेस्कटॉप क्लीन मतलब चलने लगता है ना, स्पीड थोड़ा अच्छा हो जाता है। इसका शॉर्टकट की भी है रेफरेंस का, F5 बटन जब हम फंक्शन की का क्लिक करेंगे F5 है ना, शॉर्टकट की है। देखिए हो रहा है ना बटन का, आप जो है जैसे कि कीबोर्ड होगा उस पर क्लिक, ऊपर देखिएगा फंक्शन जो बटन 12 होता है उस पे जो है F5 लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा ना तो रिफ्रेश होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होगा ना कि देखिएगा कि आप F5 क्लिक करिएगा तो नहीं रिफ्रेश लेता है, इस तरह जब इससे हो रहा है तो उसके लिए एक बार आप रिफ्रेश पे क्लिक कर लीजिएगा माउस का, बार बार करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ तक हम लोग सारे ऑप्शन समझ गए। अब हम लोग फोल्डर बनाना सीखना है। तो फोल्डर जो है बनाने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन, राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन है, फोल्डर पे क्लिक करिएगा, फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको नाम लिखना है रखकर बाहर माउस क्लिक करिए या एंटर, फोल्डर आपका बनकर रेडी हो जाए। क्लियर है? अब हमें जो है किसी भी फोल्डर या फाइल का नाम बदलना है, उसका जो भी नाम होता है तो बहुत 3 ऑप्शन से बदला जाता है। इस पे यदि हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो फोल्डर का नाम दिख रहा है केवल लेफ्ट बटन क्लिक करिए तो ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया एडिट का, आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। या हम इस फोल्डर पे रखकर F2 बटन फंक्शन दबाएंगे तो भी एडिट होता है। एडिट हो गया है ना, ये भी हो गया। अब उसके बाद ये फोल्डर बन गया। उसके बाद जो है या तो उस फोल्डर पे राइट क्लिक करिए और जो है यहाँ पे हम रीनेम पे भी करके बदल सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए हम लोग ये डेस्कटॉप पे काम किए हैं, अब हमें फोल्डर या एप्लीकेशन पे काम करना है। कोई भी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है तो क्या किया जाता है, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए उस एप्लीकेशन को पहले सेलेक्ट करिए लेफ्ट से, उस पे राइट क्लिक करिए और जो है यहाँ पे जो है रन एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए यहाँ पे दे रहा है रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पे क्या करेंगे क्लिक, तो ये जो है मेरा जो है एप्लीकेशन यहाँ पे क्या होने लगेगा, इंस्टॉल होने लगेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है ये चीज हो गया।
उसके बाद किसी एप्लीकेशन के लिए जो है या फोल्डर में बहुत सारे ऑप्शन दिखता है। अगर राइट क्लिक करते हैं तो ओपन का दिखेगा। सबसे पहले ओपन जो है बहुत तरीकों से किया जाता है, जैसे कि शॉर्टकट की भी है ना। ओपन केवल हम राइट क्लिक करके करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा, या जो है इस पे हम लेफ्ट बटन डबल क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। क्लियर है। अब राइट जब हम किसी फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो ओपन के साथ साथ पिन टू क्विक एक्सेस आता है। उसके बाद जो है यहाँ पे गिव एक्सेस टू आता है, रिस्टोर प्रीवियस जो है वर्जन्स आते हैं। और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन पूछता है जो है कंप्रेस एंड ईमेल, या जो है कंप्रेस टू जो फाइल है उसके माध्यम से ईमेल, या ऐड टू आर्चिव। ये कैसे आएगा? किसी भी फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करिए और उसमें देखिएगा राइट में तो ऑप्शन दिखेगा। पूछता है कि ये ऑप्शन दिखता है कि नहीं, तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिखता है राइट में क्लिक करने के बाद। ओपन, पिन टू क्विक एक्सेस, उसके बाद जो है प्ले मीडिया जो भी आप चला रहे हैं वो दिखेगा। उसके बाद जो है गिव एक्सेस जो है टू दिखेगा। इसमें दो ऑप्शन होता है, रिमूव एक्सेस स्पेसिफिक पीपल। आप लोग भी इसी तरह प्रैक्टिकली कंप्यूटर या लैपटॉप में करके ट्राई करना है, याद करना है। उसके बाद जो है पिन टू स्टार्ट होता है, ऐड टू आर्चिव होता है, एक फोल्डर जो है अलग से एक आर्चिव फाइल बनता है। उसी प्रकार कंप्रेस कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंड टू। जब हम किसी फोल्डर पे जो है उसे हमें कंप्रेस्ड जिप्ड फाइल में करना है फोल्डर में, तो राइट क्लिक करिए और उसके बाद जो है सेंड टू पर क्लिक करके देखिएगा तो ऑप्शन आएगा। अलग अलग हम तरीका से भेज सकते हैं उस फोल्डर को। तो ब्लूटूथ डिवाइस या कंप्रेस्ड जिप्ड या फोल्डर, ये क्वेश्चन जो है मिला हुआ है, आप पढ़ाएंगे भी, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद जो है डेस्कटॉप पे जो है डेस्कटॉप पे क्रिएट शॉर्टकट की, जैसे कोई भी शॉर्टकट की फोल्डर को बनाना है तो क्लिक करिएगा, देखिए सेम टू सेम बन गया यहाँ पे। इसका जो है मेन है और ये इसका शॉर्टकट हो गया। उसी प्रकार जो है सेंड पे क्लिक करिएगा तो डॉक्यूमेंट दिखेगा, फैक्स्ड रिसिपेंट और मेल रिसिपेंट, ये सारे ऑप्शन आते हैं सेंड टू में कोई भी फोल्डर पे। उसके बाद जो है किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करिएगा तो कट का ऑप्शन आता है। कट मतलब होता क्या है? कट का मतलब किसी भी फोल्डर या फाइल को हमें कॉपी की जगह कट करना है। वह एक प्रकार का कॉपी होता है, लेकिन वह कट में होता क्या है कि वह सीधा वहां से जो है हट जाएगा। जैसे हम देखिए कट पे क्लिक कर लिए, यह हाइड हो गया। हाइड हो गया तो अब वहां पे वो नहीं रहेगा, हमें कहीं दूसरी जगह रखना है तो उसको हम कहीं रखेंगे तो यहाँ पेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ से हटकर यहाँ आ गया, तो ये कट का काम होता है। कॉपी का काम होता है कि इस पे हम क्लिक करिए और ओनली फॉर कॉपी पे क्लिक करिएगा तो वह फोल्डर वहां भी रहेगा और दूसरी जगह भी आ जाएगा। देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो इसका एक कॉपी बन गया। और जब भी उस तरह का कॉपी करते हैं तो उस फोल्डर के साथ साथ लास्ट में कॉपी लग जाता है। क्लियर है। उसके बाद जो है पेस्ट का बताए हैं, पेस्ट कैसे करना है। उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट की भी बता दिए। डिलीट हम फोल्डर को कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टीज ऑप्शन होता है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है इस फोल्डर फाइल का कितना साइज है, क्या कहाँ वो फोल्डर रखा हुआ है, सारे कुछ शो करता है। क्लियर। तो आप लोग जो है बताइए कि कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा ये क्वेश्चन जो प्रैक्टिस बेसिक कराया जा रहा है बेनिफिट हो रही है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो अब यहाँ तक क्लियर है ना। ये फोल्डर का प्रॉपर्टीज देखना है तो राइट क्लिक करके हम नीचे जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, तो इससे आसानी से सब कुछ देख सकते हैं। फोल्डर कहाँ रखा हुआ है, उसका साइज क्या है ना, सारे कुछ दिखा देगा। देखिए यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है। तो क्लियर है, उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। अब हम लोग यहाँ तक क्लियर कर लिए, सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिल चुका है। अब हम लोग चलते हैं सीधी जो है डेस्कटॉप के किसी जो है जैसे MS वर्ड के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ये सारे एरिया होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग सीधे चलते हैं जो है आप लोग को ये पहले दिखाए थे इस पे। यहाँ पे देखिएगा जब भी हम किसी जैसे कि हम अभी MS वर्ड ओपन करके आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये ओपन हो गया है मेरा MS वर्ड, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अभी जैसे कि देखिएगा कि यहाँ पे हम अभी दिखा रहे हैं कि ये जो बटन एरिया होता है ना, ये एरिया दिख रहा है, ये क्विक एक्सेस टूलबार है। कहाँ है? MS वर्ड ओपन करिए और ऊपर आइए, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये है क्विक एक्सेस टूलबार, दिख रहा है ना। तो इसमें इतना ऑप्शन होता है। ये क्वेश्चन पूछता है
कि जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है उसमें क्या क्या ऑप्शन नहीं होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो डेस्कटॉप जैसे कि MS वर्ड है उसके ऊपर जो है जो क्विक टूल एक्सेस बार होता है उसमें कौन सा ऑप्शन जो है अनहाइड होता है, कौन सा ऑप्शन डिफॉल्ट रूप से शो करता है। तो 3 ऑप्शन शो करता है, रीडो, अंडो और जो है सेव। ठीक है, कंट्रोल S से सेव होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल X से जो है कट होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है। क्लियर है। और F2 से फोल्डर फाइल को रीनेम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि क्विक टूल एक्सेस बार है क्या। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होता है, जैसे ही क्लिक करिएगा ऊपर होता है ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, ऑटो सेव होते रहता है। न्यू ऑप्शन होता है, ओपन होता है, सेव होता है, ईमेल होता है, क्विक प्रिंट भी यहाँ ऑप्शन होता है, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है ना। लेकिन डिफॉल्ट रूप से जो है यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन ओपन रहता है, सेव, अंडो और रीडो। आप जो मन आप इसे ऑन कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से ये ओपन होता है। क्वेश्चन पूछता है कि जो है क्विक के टूल एक्सेस बार में कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। टच या माउस मोड होता है, ये क्लियर ध्यान रखना है। मोड कमांड भी होता है और शो जो है बिलो जो है रिबन भी होता है। रिबन क्या है उसके भी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए, ये है जो है यहाँ पे मेनू या मैप पे अभी जो है अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिबन टैब यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसे हम और बड़ा कर लेते हैं ताकि जो है आप लोग को क्लियर दिखे। देखिए ये जो है यहाँ पे दिख रहा है रिबन टैब। रिबन टैब यहाँ पे कलर कर लेते हैं अलग। देखिए ये रिबन टैब है। रिबन टैब का मतलब जब किसी हम जैसे यहाँ पे अभी वर्ड ओपन किए हैं, इसमें जो अभी मेनू जो दिख रहा है ना, इसी को रिबन बोला जाता है। जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इसको जो है टैब के साथ साथ ये मेनू भी है, टैब या मेनू बोला जाता है। क्लियर। चलिए ये हो गया, तो ऊपर दिखता है। उसके बाद और क्या इसमें है, उसके बाद जो है टाइटल बार। टाइटल बार होता क्या है, टाइटल बार का मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर देखिएगा नाम दिखता है ना। तो उसे जैसे कोई फोल्डर आप बनाते हैं फाइल, तो उसके ऊपर जो है ओपन करते हैं तो उससे ऊपर देखिएगा नाम दिखाता है। तो जब भी जैसे अब यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड का डॉक्यूमेंट 1 लिखता है ना। तो अब ये जो है इसका जो है क्या है, यही जो है आपका टाइटल बार है ना। टाइटल जो से कोई भी डॉक्यूमेंट का टाइटल बताना, तो ऊपर होता है। ठीक है, सबसे ऊपर होता है। क्लियर है। अब हम लोग ये समझ लिए, उसके बाद चलते हैं। टाइटल बार हो गया। विंडोज कंट्रोल्स कौन होता है। विंडो कंट्रोल का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखता है, एक जो है मिनिमाइज और एक मैक्सिमाइज, एक और रिस्टोर डाउन होता है, एक क्लोज होता है। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज पहले डिफॉल्ट रूप से मिनिमाइज होता है, उसके बाद जो है रिस्टोर डाउन होता है और क्लोज होता है। और यहाँ पे जो है एक रिबन डिस्प्ले ऑप्शन होता है। तो जैसे ही इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है, या जो है इस पे देखिए रिस्टोर हो रहा है ना। यहाँ पे मैक्सिमाइज मिनिमाइज इसको बोलते हैं। मैक्सिमाइज पे क्लिक करिएगा, हो जाएगा। ठीक, मिनिमाइज का मतलब हटाना, मैक्सिमाइज का मतलब बड़ा करना, रिस्टोर डाउन का मतलब छोटा करना, और क्लोज का मतलब एप्लीकेशन को क्लोज करना। क्लियर है। ये जो है ऊपर होता है। और चलते हैं ऑप्शन में आगे भी, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो है फाइल टैब होता है। फाइल टैब कहाँ होता है, ये जो है आपका फाइल टैब है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ऊपर ये होम के बगल में फाइल टैब है। हम लोग सारे इसके ऑप्शन के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, बट अभी हमें बेसिक समझना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा आगे है टैब जो है सिलेक्टर। टैब सिलेक्टर का मतलब होता है, ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए ये जो है टैब सिलेक्टर है, ये वाला है ना। जैसे टैब दबाइएगा ना तो देखिए वो बढ़ेगा, है ना। अभी वर्ड नहीं है कोई, रहता ना तो बढ़ता है। ठीक, तो ये टैब सिलेक्टर है। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं हेल्प बटन। हेल्प बटन कहाँ है, तो हेल्प बटन जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दे रहा है ना, यहाँ पे हेल्प बटन आपको शो करता है। जैसे शेयर दिख रहा है ना, यहीं पे हेल्प बटन रहता है, जैसे यहाँ पे इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेल्प बटन होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है व्यू रूलर बटन। व्यू रूलर बटन को ऑन ऑफ किया जाता है कैसे। अभी जो है यहाँ पे रूलर 3 प्रकार का होता है, एक हॉरिजेंटल, एक जो है यहाँ पे पोर्ट्रेट में होता है, और यहाँ पे स्क्रॉल होता है। देखिए ये जो है आपका रूलर है, देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये राइट साइड में है।
तो इसी को बोलते हैं व्यू रूलर। ठीक है, व्यू करके हम देख सकते हैं। या जो है और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस पे जो है क्लिक करने के बाद जो है रूलर ऑन ऑफ हो जाता है यहाँ पे, है ना। देखिए इसको बड़ा कर दिया हम। अब जो है इसको कैसे हम हटाएं, तो यह क्या हो गया, मेरा जो है यहाँ पे शो जो है रिबन हाइट टैब हो गया, आ गया। ठीक, तो कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करिएगा, देखिए हट गया ना, ये हट गया। हटा नहीं है, आप इसको क्या किए, हाइड कर दिए। अब इस सारे रिबन को हमें शो कराना है, तो इस पे जाइए, जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है इस पे क्लिक करिए और जो है यहाँ पे शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक कर दिए, आ गया। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है वर्टिकल स्क्रॉल बार और यहाँ पे वर्टिकल रूलर है। ठीक है, ये जो है आपका स्क्रॉल बार वर्टिकल है, ये वाला जो है ना, और यहाँ पे वर्टिकल क्या है, जो है रूलर है ना। उसके बाद जो है ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो है नीचे जो है डॉक्यूमेंट का जो है डिटेल्स दिखता है, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे है ना, कितना वर्ड्स है, इस पे क्लिक करिएगा तो दिखाएगा कितना वर्ड पेज है, सारे कुछ ये जो है पूरे डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन शो करता है। उसके बाद ये टेक्स्ट एरिया कौन सा है, तो टेक्स्ट एरिया का मतलब ये पूरा टेक्स्ट एरिया है जो भी टाइप करेंगे। अभी आप लोग देख रहे हैं ये ब्लिंकिंग कर रहा है यहाँ पे, ये ब्लिंकिंग का मतलब यही है आपका कर्सर, लेकिन जो माउस ये चल रहा है ये पॉइंट बोला जाता है, पॉइंटर, ये ध्यान रखना है, कर्सर इसको बोला जाता है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, स्टेटस बार होता क्या है, इसी को जो है स्टेटस बार के साथ साथ जो है टास्क बार भी बोलते हैं। जो नीचे आपका ये स्क्रीन पर देखिए, नीचे सबसे देखिएगा, ये नीचे शो कर रहा है, यहाँ पे हम जो है माउस कर रहे हैं, जो कोई फोल्डर या फाइल ओपन एप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो है नीचे दिखता है कि कौन रनिंग में है, चल रहा है, तो उसी को है स्टेटस बार, या जो है यहाँ पे टाइटल स्टेटस बार के साथ साथ जो है टास्क बार भी बोला जाता है। क्लिक करिएगा, देखिए यहाँ पे टास्क लिख रहा है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, जो है व्यू बटन्स। व्यू बटन्स होता क्या है, व्यू बटन का मतलब जो है नीचे जब यहाँ पे कोई फोल्डर, जैसे हम लोग चलते हैं वर्ड पे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे अलग अलग ये व्यू करके हम लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, तो ये व्यू ऑप्शन है। इसमें जो है एक वेब लेआउट होता है। वेब लेआउट का काम क्या है, जिसको जूम टूल्स बोला जाता है, एक ब्राउजर बटन होता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इस पे आइए, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किसी भी वर्ड का जो है मिनिमम जूम आउट और मैक्सिमम जूम इन क्या होता है। जूम आउट कहेगा तो कम होता है, जूम इन कहेगा तो ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। आउट मतलब बाहर होगा लेकिन इसमें कम होगा, और जब जूम इन कहेगा तो उसे बाहर करेंगे, मतलब ज़्यादा बताएंगे। क्लियर, तो जूम इन कहेगा और जूम आउट, तो जूम आउट कहेगा तो मिनिमम जो है यहाँ पे सबसे कम जो है यहाँ परसेंटेज आपका 10 होता है, सबसे कम, और जिसको जो है जूम आउट बोलेंगे। और जूम इन क्वेश्चन अगर पूछता है तो सबसे अधिकतम MS वर्ड में 500% होता है। क्लियर है, और जो है डिफॉल्ट रूप से 100 जूम होता है। क्लियर, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। माइनस को जूम आउट बोलते हैं, प्लस को जूम इन बोलते हैं, और डिफॉल्ट रूप से 100 होता है। क्लियर है। अब जब उसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बार होता है, ये क्या बोला जाता है, नोटिफिकेशन बार। और यहाँ पे जो है ब्राउजर बार होता है, यहाँ पे देखिए हो रहा है ना, तो ये है। क्लियर, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देखिए यही है ब्राउजर बटन, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, इस पे तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब ये जो दिख रहा है आपका, ये जो है दिख रहा है ना, ये रिबन होता है। ये क्या है, रिबन है, ये सारे क्या है, रिबन है, ये पूरा रिबन है, इसको हम पूरा रिबन बोलते हैं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे जब समझ में आ गया होगा तो अब आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया तो ये रिबन हो गया, ऊपर जो है टाइटल बार हो गया, नीचे जो है टास्क बार जो है, या जो है टाइटल स्टेटस बार, दोनों हो गया। क्लियर, यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है, बहुत अच्छे से हम बताने की कोशिश किए हैं। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आप लोग। अब हम लोग जो है अगला वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द। क्या लेकर आएंगे, MS वर्ड का सारे मेनू एक एक करके हम लोग जानेंगे, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। और जो है हम लोग बहुत जल्द जो है वीडियो लेकर आते हैं। क्या, तो होम मेनू क्या होता है, फाइल इंसर्ट में कौन कौन सा टूल होता है, एक एक करके हम लोग बारीकी से समझेंगे। बेसिक जो भी जानकारी है बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं एक कंट्रोल पैनल, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे सबसे समझना है जरूरी कंट्रोल पैनल। कोई भी क्वेश्चन को एडिट करना है, सॉरी कोई भी जो है सेटिंग में जाना है तो हम कंट्रोल पैनल का सहारा लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग जो है बारीकी से समझेंगे। देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल, यहाँ सर्च कर लीजिएगा। कंट्रोल पैनल पे जैसे ही आइएगा तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे ऑप्शन दिखता है, जिसमें सिस्टम एंड सिक्योरिटी है ना, उसके बाद यूजर अकाउंट्स, नेटवर्क एंड इंटरनेट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, क्लॉक एंड जो है रीजन, और उसके बाद जो है एसे ऑफ एक्सेस, हार्डवेयर एंड साउंड, और जो है प्रोग्राम। ये सारे ऑप्शन दिखता है। तो कहीं भी सेटिंग जाना है या कोई भी डिवाइस को जो है प्रीव्यू व्यू करके देखना है या ऐड डिवाइस करना है तो हम लोग कर सकते हैं हार्डवेयर साउंड की मदद से। और कोई भी जो है टाइम सेटिंग बदलना है तो हम लोग जो है क्लॉक रीजन में कंट्रोल पैनल के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं और अच्छे से, है ना, इसके बारे में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अब क्या क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, क्योंकि इसका क्वेश्चन जानना जरूरी है। देखिए ये क्वेश्चन है हम लोग का, तो जूम करके इसको हम अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम सब समझ लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एमएस वर्ड जो है, एमएस वर्ड 2016 संस्करण एडिशन में जो है केस परिवर्तन के कितने विकल्प हैं। अभी ये 5 है। कैसे है हम लोग इसके बारे में भी अच्छे से समझेंगे जब वर्ड हम क्लियर बताएंगे। तो यहाँ पे केस होता है जो होम मेनू के फॉन्ट में होता है। यहाँ पे जैसे ही आइएगा तो देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। इसके बारे में एक एक करके हम समझाने की कोशिश करेंगे। बट जब हम वर्ड का क्लास इसमें लेंगे, जल्द ही इसके बाद वीडियो आएगा दूसरा क्लास, तो इसमें हम लोग क्लियर समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हमें समझना है। 5 हो गया, यहाँ पे दिखा दिए 5 कैसे हो रहा है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एड एंड न्यू हार्डवेयर, ऐड और न्यू हार्डवेयर विकल्प कहाँ मिलता है। अभी हम बताए हैं कि ऐड करने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, कंट्रोल पैनल में। कहाँ जाना होता है, कंट्रोल पैनल में। क्लियर है। देखिए हम लोग यहाँ पे ऐड एंड न्यू कर सकते हैं, डिवाइस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल जो है मदद से होता है, कंट्रोल पैनल के मदद से। यहाँ से भी आप लोग क्लिक करके जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ रही होगी। तो ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछता है तो कंट्रोल पैनल होता है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट विकल्प किस मेनू में है। फाइल है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे एमएस वर्ड में जब पढ़ेंगे। तो यहाँ फाइल में जाइएगा तो देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, है ना, यहाँ पे। तो इसको भी अच्छे से हम लोग समझना है। हम लोग क्वेश्चन इसको देखेंगे, ये भी अभी छोड़ दीजिए, है ना। माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट रूप से फॉन्ट का आकार, इसको भी हम अच्छे से समझाएंगे, 11 होता है। ठीक, हम लोग का जो इस पे क्वेश्चन आज हम लोग देखें उसको समझना है। ठीक, अब देखिए कोई भी वर्ड को ओपन करना है तो रन कमांड का यूज किया जाता है। या तो अल्ट आर दबाइए, रन कमांड ओपन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से विन वर्ड लिख दीजिए और जो है आपका वर्ड ओपन हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रन कमांड होता है। 2 क्वेश्चन और हमें छूट रहा है जो कि हमें बताना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग चलते हैं फोल्डर में। फोल्डर में जब भी आएगा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये जो हुआ आपका फोल्डर, दिस पीसी में क्वेश्चन पूछता है कि यदि कोई भी फोल्डर, जबकि क्वेश्चन है इसमें, देखिए जैसे क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे 3 नंबर कह रहा है कि विंडोज में सॉफ्टवेयर की स्थापना निर्देशिकाओं के लिए डिफॉल्ट स्थान क्या होता है। जैसे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी मेरा सिस्टम का जो भी जो है फाइल्स वगैरह होता है ना, आपका डॉक्यूमेंट का नहीं, सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का, तो वह जो है कहाँ होता है। 2 क्वेश्चन सी में होता है। क्या होता है, तो मेरा ड्राइव जो होता है, लोकेशन या लोकल डिस्क जिसको बोलते हैं, सी में कोई भी चीज़ मेरा जो भी इंस्टॉल करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, उसी में जाता है। तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से उसी में जाता है। डी और ई जो है बहुत सारे फोल्डर होता है, वो अपना फोल्डर है, उसको में जो है अपना डॉक्यूमेंट कोई भी चीज़ रख सकते हैं। लेकिन मेन जो है सी होता है, इसमें कोई भी जो है हम लोग कार्य करते हैं, कोई भी एडिट वगैरह जो भी कुछ तो है इसमें आ जाता है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट रूप से होता है। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। और जो है ये सारे हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे जब वर्ड पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन था कि ये समझ गए कि जो है देखिए यहाँ पे दे रहा है ना कि प्रोग्राम मेरा जो भी होता है कहाँ से होता है, तो कंट्रोल पैनल, सॉरी मेरा जो है लोकल डिस्क जो होता है सी में प्रोग्राम फाइल मेरा जो है इंस्टॉल होता है डिफ़ॉल्ट रूप से, ठीक है। या वहाँ से निर्देश भेजता है।
विंडोज में सिस्टम सेटिंग का बदलाव के माध्यम से किया जाता है। कंट्रोल पैनल, अभी हम क्वेश्चन बताएं कि कोई भी सिस्टम का सेटिंग वगैरह करना है विंडोज का तो कंट्रोल पैनल के माध्यम से किया जाता है ना। कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी चीज़ हमें सेटिंग करनी है, बदलाव करनी है तो कंट्रोल पैनल का सहारा ली जाती है। बता दिए कैसे कंट्रोल पैनल ओपन होता है, जो है क्लियर है, और वहाँ से जाकर आप लोग भी प्रैक्टिस करके समझिएगा। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग क्लियर समझ लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको बताए भी हैं। एमएस वर्ड आप कंप्रेस्ड किए जाने वाले फाइल या फोल्डर के चयन के बाद कंप्रेस करने के लिए नीचे के किस चरण का अनुपालन कर सकते हैं? तो यह हम अभी बताएं। देखिए राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू पर क्लिक करेंगे और कंप्रेस जिप फोल्डर पे क्लिक करेंगे। कैसे होगा चलिए हम लोग समझते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए डेस्कटॉप पे आगे कह रहा है कि एमएस वर्ड को करना है। एमएस वर्ड पे क्लिक करिए राइट, उसके बाद जो है सेंड टू पे क्लिक करिए। देख रहे हैं कंप्रेस जिप फोल्डर लिख रहा है ना, यहाँ इस पे क्लिक कर दीजिएगा, वह जो है जिप फोल्डर में कंप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बी हो गया आंसर। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। अब हम लोग मिलते हैं जल्दी अगला वीडियो। एमएस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे टॉपिक को समझेंगे, जितने भी मेनू है एक एक करके बारीकी से सारे टूल को, सारे रिबन को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी बेसिक होता है क्लियर बता दिए हैं। कोई अगर डाउट है, कोई मन में क्वेश्चन है तो जरूर हमें जो है क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। ठीक है, हम लोग जल्दी मिलते हैं एमएस वर्ड में। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।